हमारे देश में एक महान राजा हुए हैं जिनका नाम था कृष्णदेव राय। उनके राज्य में 8 श्रेष्ठ कवि थे, जिनमें से एक थे तेनालीराम। तेनालीराम राज्य की मुश्किल से मुश्किल समस्या को भी बड़ी आसानी से हल कर देते थे। एक बार की बात है, तेनालीराम को राजा कृष्णदेव राय की रानी तिरुमाला ने संदेश भिजवाया कि वो बहुत मुश्किल में हैं और उनसे मिलना चाहती हैं। रानी का संदेश पाकर तेनालीराम तुरंत उनसे मिलने पहुंच गए और जाकर उनसे बोले, रानी साहिबा, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? तब रानी तिरुमाला ने उन्हें अपनी बड़ी विचित्र समस्या बताई। उन्होंने कहा कि महाराज मुझसे बहुत नाराज हैं। एक दिन महाराज मुझे एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे, तभी अचानक मुझे उबासी आ गई और बस इतनी सी बात से महाराज मुझसे नाराज हो गए और तब से अब तक कई दिन बीत गए हैं, लेकिन महाराज मुझे बुलाते तक नहीं। मैंने गलती ना होते हुए भी उनसे माफी भी मांगी, लेकिन महाराज पर इस बात का भी कोई असर नहीं हुआ। अब आप ही मेरी इस समस्या का समाधान करिए। तेनालीराम ने रानी से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ये कहकर तेनालीराम दरबार चले गए। उस समय महाराज कृष्णदेव राय राज्य में चावल की खेती को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। वो चाहते थे कि राज्य में चावल की उपज बढ़ाई जाए। तभी तेनालीराम ने चावल के बीजों में से एक बीज उठाया और महाराज से बोले, महाराज, अगर इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज कई गुना बढ़ सकती है। महाराज बोले, सच? क्या वाकई में इस बीज में इतनी शक्ति है? तो तेनालीराम बोले, जी महाराज, बस शर्त यह है कि इस बीज को बोने, सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे जीवन में कभी उबासी ना आई हो और ना ही कभी उसे उबासी आए। ये बात सुनकर महाराज भड़क कर बोले, तेनालीराम, तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। क्या संसार में ऐसा कोई होगा जिसे कभी उबासी ना आई हो? तब तेनालीराम ने कहा, मुझे माफ करें महाराज, मुझे पता नहीं था कि उबासी सबको आती है। मैं ही नहीं, महारानी भी यही समझती हैं कि उबासी आना बहुत बड़ा अपराध है। मैं अभी जाकर उनको ये बात बताता हूँ। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज समझ गए कि उनसे क्या भूल हुई है। उन्होंने तेनालीराम से कहा, आप नहीं, मैं खुद जाकर ये बात महारानी को बताना चाहता हूँ। इसके बाद महाराज तुरंत महल गए और उन्होंने जाकर रानी की सभी शिकायतों को दूर कर डाला। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें किसी को बिना गलती के सजा नहीं देनी चाहिए, खासकर राजा को या घर के मुखिया को, क्योंकि प्रजा हो या घर के बच्चे उन्हीं का एग्जाम्पल लेकर आगे व्यवहार करते हैं। आप इस कहानी से क्या सीखे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।